इजराइल और हमास का युद्ध अब भी जारी है। इसी बीच इजरायली सेना का कहना है कि गाजा में हमास के साथ हुई लड़ाई के दौरान उन्होंने 21 सैनिक खो दिए हैं। दरअसल लड़ाई के दौरान एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसकी चपेट में कुछ सैनिक आ गए हैं। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी चपेट में आकर 2 इमारतें भी तबाह हो गईं। वहीं इजरायली सेना के एक टैंक पर हमास के लड़ाकों ने आरपीजी से हमला किया। इन सैनिकों की मौत के बाद हमास के साथ लड़ाई में इजरायली सेना के अब तक 200 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि इजरायली सेना विस्फोटक की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल माना ये जा रहा है कि जिस इमारत में विस्फोट हुआ है उनमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। जब वहां इजरायल के सैनिक मौजूद थे तो आरपीजी से इमारत पर हमला किया गया जिससे इमारत में भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के चलते 2 इमारतें भी तबाह हो गई, तो वहीं इमारतों के मलबे और विस्फोट में सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना के प्रवक्ता का कहना है कि कुल 21 सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि सैनिक सीमा पर करीब 600 मीटर के इलाके में मौजूद थे। सैनिक वहां पर हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे थे। शाम करीब 4 बजे आतंकियों ने एक टैंक पर आरपीजी से हमला किया। इसी दौरान 2 मंजिला इमारतों में विस्फोट हो गया जिसके बाद इमारतें गिर गईं। इन इमारतों के मलबे की चपेट में आकर कई सैनिक मारे गए। मिस्र ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने दोनों देशों की सीमा पर मौजूद जमीन के टुकड़े फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कब्जाने की कोशिश की तो इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। फिलाडेल्फी कॉरिडोर मिस्र और इजराइल के बीच मौजूद 14 किलोमीटर लंबा इलाका है। आपको बता दें कि इजरायली सेना इस इलाके पर नियंत्रण करने की योजना बना रही है क्योंकि इसी इलाके से गाजा में हथियारों की तस्करी की जाती है। मिस्र को चिंता है कि सीमा पर सैन्य कार्रवाई से बड़ी संख्या में फलस्तीनी लोग उनकी सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। इजराइल ने शनिवार को गाजा, लेबनान और सीरिया में एक साथ हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना ने गाजा में जहां हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया तो वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढेर कर दिया। सीरिया में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड पर अटैक किया गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में अब तक 25,000 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 62,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 178 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 200 से भी ज्यादा लोग हवाई हमलों के दौरान गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि गाजा के रफा में इजराइल ने एक कार पर ड्रोन से हमला किया जिसमें हमास के 4 लड़ाकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। रफा मिस्र से लगता हुआ बॉर्डर इलाका है और वहां पर बड़ी तादाद में फलस्तीनी लोगों ने शरण ले रखी है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने ड्रोन से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी निशाना बनाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।